स्प्रिंग का दोलन काल का व्यंजक निकालना है। अब दोलन काल क्या है कि जब कोई वस्तु दोलन करती है, माध्य स्थिति के उधर जाती हो या इधर जाती हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दोलन। तो स्प्रिंग को भी दोलन कराया जा सकता है। एक यहाँ पर हम सतह ले लिए, सरफेस, ठीक है, और चिकनी लिए, घर्षण रहता है, ऐसी कोशिश किए हैं कि घर्षण उसमें ना हो, ठीक। साथ में एक स्प्रिंग ले लिए हैं, तो स्प्रिंग का एक सिरा यहाँ बांध दिए और दूसरा सिरा एक टुकड़े से लगा दिए हैं, जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। द्रव्यमान उसका क्या है, m, क्योंकि टुकड़ा छोटा बड़ा कितना भी होगा तो कुछ भार होगा ना, उसका द्रव्यमान कितना हो गया, m। अब इसमें हम बल लगा सकते हैं कि मान लो बल मैं इधर की ओर लगाया, इस दिशा की, तो मैं इधर की ओर खींचूंगा और फिर इसके बाद छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, स्प्रिंग इधर इधर ऐसे ऐसे हिलने लगेगी, दोलन करेगी, ठीक। तो एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा, उसका हमको व्यंजक निकालना है। आवर्त काल का क्या निकालना है, व्यंजक। इसी आधार पर पुराने समय में घड़ियां बनती थी, है ना। तो पहले पुरानी घड़ी ऐसी होती थी कि एक चाबी रहती थी, उसमें ऐसे ऐसे करके भरते थे हर 10-12 घंटा में, तो वो स्प्रिंग कड़ी हो जाती थी, फिर उसमें दोलन होता था, उसके हिसाब से सेकेंड का कांटा, मिनट का कांटा, घंटे का कांटा चलता था। तो पुराने जमाने में सेल नहीं लगता था घड़ी में, ठीक है, वो स्प्रिंग वाली घड़ी होती थी, कमानी वाली घड़ी होती थी, ठीक। ये कई बार ऐसा होता है कि जब आप अच्छी लग्जरी गाड़ी में चढ़ते हो या कार वार में चढ़ते हो तो उसमें साकब लगा होता है, जब किसी गड्ढे में कूदती तो ऐसे ऐसे थोड़ा 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 ऐसे ऐसे क्या होता रहता है, हिलता रहता है। तो उसका जो दोलन है वो कितने समय में खत्म हो जाएगा, ये हमको पता करना है। ऐसे नहीं कि हलते न रहे यार वो फिर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, दोलन काल। समझ में आ गया। तो इसको अब हमको शब्दों में लिखना है कि माना एक स्प्रिंग है, उसके एक सिरे को एक दृढ़ आधार से बांध देते हैं, ठीक, या जोड़ देते हैं, और दूसरे सिरे को एक ब्लॉक से बांध देते हैं। ये क्या कहलाया, एक ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है किसी लकड़ी या किसी चीज का टुकड़ा, है ना। और ये जो है दृढ़ आधार, दृढ़ आधार का मजबूत आधार है। दृढ़ आधार का मतलब ये न हिले, जैसे दीवार है, इसमें धक्का लगे तो दीवार न हिले, तो ये क्या कहलाया, दृढ़ आधार। तो स्प्रिंग के एक सिरे को कहां से जोड़ देते हैं, दृढ़ आधार से। दूसरे सिरे को हम किससे जोड़ते हैं, ब्लॉक से। ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है, m है, और इसमें घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। चित्र के बारे में इतना ही लिखना है। तो चलो बोल के देखो, क्या हाँ, माना एक स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ आधार से जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को ब्लॉक से जोड़ते हैं और उसमें घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। ब्लॉक का द्रव्यमान m है, बल उस पर लगाया गया बल F है, और विस्थापन कितना है, x, ठीक है। तो एक बार तो बल हम लगाए, लेकिन जब वो दोलन करता है तो बल बार बार कौन लगाता है यार, तब उसका बल क्या कहलाता है, प्रत्यानयन। आंतरिक बल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। अब प्रत्यानयन बल हमारा विरोध करता है, हमेशा उल्टा लगता है। माने यदि हम इसको उधर की ओर खींचेंगे तो स्प्रिंग कहाँ की ओर खींचेगी, अंदर की ओर, तो उल्टा हो गया ना। तो हम खींच रहे हैं बाहर, स्प्रिंग उसको कहां खींच रही है, अंदर, तभी तो इधर सरका रही है। यदि मैं इसको अंदर दबाऊं तो स्प्रिंग क्या करेगी, बाहर दबाएगी, तो एक दूसरे को उल्टा हो गया। प्रत्यानयन बल क्या होता है, एक दूसरे को उल्टा होता है। तो यहां पर हमको क्या करना है, हुक का नियम लगाना है। अब हुक का नियम क्या है, ये है F समानुपाती x, और इसको पढ़ा देना है कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती। यही तो हुक का नियम है। और एक का हुक का नियम प्रत्यास्थ में भी पढ़ चुके हैं। अब परीक्षा में आ जाएगा तो कंफ्यूजन में हो जाओगे, कौन वाला लिखना है यार, तो वहां वाला वही वाला लिखना है वहां, ठीक है। जब अलग से आए कि स्प्रिंग के लिए हुक का नियम लिखे, तब फिर ये वाला लिखना है। क्लियर हो गया। तो बोलो इसको, F को बोलो, प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। क्लियर हो गया। अब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो यहां लिख दिए माइनस kx। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें माइनस क्यों लगा है, तो अभी मैं बताया कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो क्या होता है, हाँ, विरोध करता है। आंतरिक बल होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, ऋणात्मक से, इसलिए यहां पर ये ऋणात्मक है। जो k आ गया ना, ये k का मतलब हो गया स्प्रिंग नियतांक, है ना, ये स्प्रिंग के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग नियतांक। क्लियर हो गया। अब आगे के स्टेप में चलते हैं यार। F का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ma। तो यहां पर क्या लिख दिया, ma बराबर क्या हो गया, माइनस kx। बता देना है कि भैया F इक्वल टू ma हम पहले पढ़ चुके हैं तीसरे चैप्टर में, वहां से ढोल लाए हैं इसको,
ठीक है, फिर यहाँ पर m लिख दिए। अब यहाँ पर a आ गया, तो सरल आवर्त गति है ना, ये सरल आवर्त गति में त्वरण क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स। यहाँ पर भी लिख देंगे कि जो हमारा a का मान है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, सरल आवर्त गति है, तो सरल आवर्त गति का त्वरण रखेंगे। दोनों तरफ माइनस माइनस है, दोनों तरफ एक्स एक्स है, इनको निपटा दो तो बचेगा क्या, यहाँ क्या बचा, m ओमेगा स्क्वायर, और इधर सिर्फ क्या बचा, के, यही बचा। यहाँ x से x गया और ये माइनस से माइनस गया, तो यहाँ बचा m ओमेगा स्क्वायर, वहाँ क्या बच गया, के। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको यहीं ओमेगा निकालना है, तो इनको भेज देते हैं, रूट रूट लगा देते हैं यार। तो क्या हो जाएगा बताओ, सबसे पहले ये ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आया, के बटे m, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाओगे तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया, के अपॉन m। ओमेगा का मान क्या बताया था, हाँ 2 पाई न्यू, है ना, तो ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई न्यू, और ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, के अपॉन m। यहाँ भी अभी बताना पड़ेगा, जितना काम करते जाओगे कि भैया ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू, ठीक है। अब 2 पाई को भी भेज दो उधर, तो कितना आ जाएगा यार, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई और ये अंडर रूट के अपॉन m। यदि आवृत्ति निकालने के लिए पूछे तो आवृत्ति का काम हो गया, लेकिन इसमें क्या पूछा है, आवर्तकाल या दोलनकाल, तो न्यू का मान कितना होता है, 1/t, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/t, 1 अपॉन 2 पाई और अंडर रूट क्या हो गया, के अपॉन m। भाई उल्टी चीज अच्छी नहीं लगती है कि मेरा सिर जो है नीचे हो और पैर ऊपर हो, देखने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसको सीधा कर देते हैं। तो इस टी को ऊपर करेंगे तो वो भी ऊपर साथ साथ हो जाएंगे यार, है ना, जो भी उसके साथ सिस्टम लगा है। तो टी को ऊपर लिखा तो 2 पाई भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और रूट वाले भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, नीचे यम है ना, तो ऊपर हो गया और के हो गया। ये इसके आवर्तकाल का क्या हो गया,